बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स टैक्टिक्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे मैं आपका टीचर हुसैन शबीर आपको वेलकम करता हूँ। आज का लेक्चर क्लास 11th के लिए पहला लेक्चर है चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम के ऊपर। चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम में आप पढ़ेंगे रियल नंबर्स के बारे में, कम्प्लेक्स नंबर के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रियल नंबर की। तो जब भी बात रियल नंबर की करेंगे तो स्टार्ट करेंगे रैशनल और इर्रेशनल नंबर, क्योंकि आपको पता है जो रियल नंबर्स होते हैं वो रैशनल नंबर्स और यूनियन होते हैं इर्रेशनल नंबर्स का। तो रैशनल और इर्रेशनल को मिला दें तो रियल नंबर्स बन जाते हैं। अब आपको पता होना चाहिए रैशनल नंबर कौन से होते हैं। रैशनल नंबर वो होते हैं जो P/Q की शेप में लिखे जा सकें, जिनको हम फ्रैक्शंस कहते हैं। याद रखिएगा यहाँ पे P और Q का ताल्लुक इंटीजर्स के सेट से है। इंटीजर्स का सेट भी आपको पता होना चाहिए। इंटीजर्स का सेट होता है 0 +- 1 +- 2 एंड सो ऑन। तो P और Q यानी जो आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होगा वो सेट ऑफ इंटीजर से होगा। दूसरी शर्त इसमें ये होती है कि Q जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकता, मतलब आपका डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर Q ज़ीरो हो जाएगा तो आपका आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा। तीसरी जो शर्त होती है वो ये होती है कि P और Q ये दोनों नंबर का GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र 1 होना चाहिए, या दूसरे अल्फाज में, आसान अल्फाज में जिसको हम कहते हैं कि P और Q जो है इनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और कोई ना हो। तो ये 3 सूरतें होती हैं रैशनल नंबर्स की। दूसरी तरफ इर्रेशनल नंबर वो नंबर्स हैं कि जिनको आप P/Q की शेप में नहीं लिख सकते, और यहाँ पे P और Q की शर्त वही है कि ये दोनों इंटीजर से लिए हों और Q जो है वो ज़ीरो ना हो। इसको इर्रेशनल नंबर जो हैं इनको आप ज़्यादा जो पहचान सकते हैं या इजीली आप डिटेक्ट कर सकते हैं, ये वो नंबर्स हैं कि जिनके स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं होते, यानी वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। मिसाल के तौर पे जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, 11 एंड सो ऑन। और तमाम नॉन होंगे तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल ये तमाम इर्रेशनल नंबर्स में आते हैं, और रैशनल में आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आ जाएंगे। तो रैशनल और इर्रेशनल को अगर आप इकट्ठा कर दें तो रियल नंबर्स बन जाते हैं। रियल नंबर्स इसका मतलब ये हुआ -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक तमाम नंबर्स जो हैं वो आपके रियल नंबर्स में आएंगे, जिसमें टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, स्क्वायर रूट जिनके निकलते हैं, जिनके नहीं निकलते, जो फ्रैक्शन में लिखे जाएं, जो फ्रैक्शन में ना लिखे जाएं, ये तमाम को अगर इकट्ठा कर लिया जाए तो रियल नंबर्स बन जाते हैं। रियल नंबर्स के ऊपर जो है वो डिटेल्ड बात हो चुकी है। चलते हैं इसके पहले थ्योरम की तरफ, पहले प्रूफ की तरफ। आपने ये साबित करना है कि क्या स्क्वायर रूट ऑफ 2 एक इर्रेशनल नंबर है या नहीं। पेज नंबर 3 पे एग्जाम्पल नंबर 2, प्रूव दैट स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज़ इर्रेशनल। इसको प्रूव करेंगे लेकिन कॉन्ट्राडिक्शन के साथ। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब ये है कि आप ये इसके बरक्स लेके चलें कि स्क्वायर रूट 2 जो है वो रैशनल है। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। सबसे पहले आप लिख लें कि सपोज स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज़ रैशनल। ये हम मान लेते हैं कि स्क्वायर रूट 2 जो है ये रैशनल है। ये हम लोगों ने कॉन्ट्रेरी बेसिस पे ले रहे हैं। कॉन्ट्रेरी मतलब उलट ले रहे हैं। हालांकि हमने साबित करना है कि ये इर्रेशनल है, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि स्क्वायर रूट 2 जो है वो रैशनल है। अब आपको पता है कि अगर कोई नंबर रैशनल हो तो आप उसको फ्रैक्शन की सूरत में लिख सकते हैं। फ्रैक्शन की सूरत में मतलब स्क्वायर रूट 2 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, सम A/B। यहाँ पर A और B जो है वेयर A एंड B बिलोंग्स टू Z। आपने रैशनल नंबर को जो है वो देखा है, उसकी डेफिनेशन को आपने पढ़ लिया है। तो उसमें ये कंडीशंस मैंने आपको बताई थी कि जो P/Q वहाँ पे बताया था, लेकिन यहाँ पे मैंने A/B लिया है। तो A और B जो है वो इंटीजर्स के सेट से होंगे, और जो B है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए, और A और B का हैज़
हैव नो कॉमन फैक्टर, इनका कॉमन फैक्टर कोई नहीं होगा अदर देन 1, यानी 1 के अलावा इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, या दूसरे अल्फाज में ये रिड्यूस नहीं हो सकते, मतलब इनकी कटिंग नहीं हो सकती। अब आप करें ये कि इनकी स्क्वेयरिंग कर दें दोनों तरफ, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो ये हो जाता है 2 = a²/b²। ये b² इधर मल्टीप्लाई कर दें, b², 2b² = a²। इसको करें इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन को ज़रा गौर से देखिएगा, इसकी लेफ़्ट हैंड साइड में आप देख रहे हैं कि 2 टाइम्स b², ये किसके बराबर है, a² के, यानी a² जो है वो 2 पे डिवाइड हो सकता है। तो आप लिखो 2 डिवाइड्स a², और याद रखिएगा अगर कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वही नंबर स्क्वायर के बगैर भी उस नंबर को डिवाइड करेगा। मतलब 2 अगर a² को डिवाइड करता है तो 2 जो है वो a को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब a जो है वो एक इवन नंबर है, क्योंकि अगर 2 जो a को डिवाइड कर सकता है मतलब a एक ऐसा नंबर है जो कि इवन नंबर है। तो मैं a को इस सूरत में लिख सकता हूँ a = 2m। m जो है वो मैंने कोई सा भी इंटीजर लेट कर लिया है। यहाँ पे हमने a = 2m ये लेट कर लिया है, क्योंकि 2 जो है वो a को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब a एक इवन नंबर है, और a को मैं इस तरह लिख सकता हूँ a = 2m वेयर m बिलोंग्स टू सम इंटीजर। तो अब आपने करना ये है, ये जो a की वैल्यू आई है 2m, इसको पुट कर दे इक्वेशन नंबर 1 में। पुटिंग a = 2m इन इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 में a की जगह पे 2m पुट कर दें, तो ये आ जाता है 2b² = 2m का होल स्क्वायर। तो 2b² = 4m²। तो 2b² किसके बराबर आ गया, 4m² के। कटिंग हो जाएगी तो ये आ जाएगा b² = 2m²। अब आप इस इक्वेशन को देखें, यहाँ पे आप देखें इसकी राइट हैंड साइड को, b² जो है वो किसके बराबर है, 2m² के। इसका मतलब 2 जो है वो b² को डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड्स b²। अगर 2 b² को डिवाइड कर रहा है इसका मतलब 2 जो है वो डिवाइड करेगा b को भी, क्योंकि अगर एक नंबर किसी दूसरे नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है मतलब वो उसके स्क्वायर के अलावा यानी स्क्वायर के बगैर भी उस नंबर को डिवाइड करेगा। इसका मतलब b जो है वो एक इवन नंबर है। सो b = सम 2n वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये आप ले लें। तो आप एक चीज़ को गौर करें, a आपका आ रहा है 2m, b आपका आ रहा है 2n। शुरू में आपने लेट किया था कि a और b जो हैं वो ऐसे नंबर हैं जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि a जो है वो भी और b ये दोनों जो हैं इनके फैक्टर हैं, और वो फैक्टर कौन सा है, 2। नाउ a and b have common factor as 2। हमने कहा था इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा सिवाय 1 के, लेकिन यहाँ पे हमने ये साबित किया है कि a और b का कॉमन फैक्टर 2 है। इसका मतलब ये आ गई कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज़ ए कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब जो शुरू में लेट किया था ना, सपोज किया था हमने कि √2 रैशनल है, वो गलत है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, तो हम लोग यहाँ कह देंगे कि √2 जो है देयरफॉर √2 इज़ इर्रेशनल। और इस बुनियाद पर कॉन्ट्राडिक्शन की बेस पे हमने √2 को इर्रेशनल साबित कर दिया है। ये पेज नंबर 4 पे एग्जांपल नंबर 3 आपने ये साबित करना है कि √3 जो है वो इर्रेशनल है। तो अभी हम लोगों ने √2 को इर्रेशनल साबित किया है, अब √3 को इर्रेशनल साबित करेंगे, लेकिन कॉन्ट्रेरी बेस पे, यानी सपोज करेंगे, सपोज √3 इज़ रैशनल। तो हमने सपोज कर लिया है कि √3 जो है वो रैशनल है, और ये कॉन्ट्रेरी बेसिस पे किया है, यानी इसके उलट बुनियाद पे हमने किया है। जो हम लोग को सवाल दिया हुआ था कि ये इर्रेशनल साबित करना, लेकिन हम कह रहे हैं कि हम इसको रैशनल साबित करेंगे। तो अगर कोई नंबर रैशनल हो तो लाजमी सी बात है आप उसको इस तरह लिख सकते हैं फ्रैक्शन की शक्ल में।
और आपको पता है कि रैशनल में जो ए और बी जो होते हैं वो कहाँ से होते हैं, वेयर ए एंड बी बिलोंग्स टू इंटीजर्स, और बी जो होता है वो ज़ीरो के बराबर नहीं होता, और ए और बी के हैव नो कॉमन फैक्टर, इनके फैक्टर्स जो होते हैं वो कॉमन नहीं होते हैं, मतलब ये इररिड्यूसेबल होते हैं। इररिड्यूसेबल मतलब आप इनको रिड्यूस नहीं कर सकते और इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा सिवाय 1 के। दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करें तो ये आ जाता है 3 = a²/b। अब आप ये करें कि इस b² को इधर मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा 3b² = a²। अब आप ये देखें कि a² जो है वो ऐसा नंबर है कि जिसको हम डिफ़ाइन कर दें 3b² की शक्ल में, यानी a² जो है वो डिवाइड हो जाता है 3 से। तो आप यहाँ लिख दें कि 3 डिवाइड्स a², और अगर 3 a² को डिवाइड करे तो 3 डिवाइड करेगा a को, क्योंकि अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करे तो लाजमी सी बात है वो उसके स्क्वायर के बगैर वाली रकम को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि मैं a को इस तरह लिख सकता हूँ, a = सम 3n। तो ये जो a की वैल्यू आई है वो आई है a = 3n, वेयर n जो है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, n जो है वो मैंने इंटीजर्स के सेट से कोई नंबर ले लिया है, 3 टाइम्स n, इसको a की शक्ल में लिखा गया है। अब आप ये करें, ये जो a की वैल्यू आई है ये आप पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में, पुटिंग a = 3n इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में जो है आप 3n a की जगह पुट कर दें। कंटिन्यू कर लेते हैं इसको, यहाँ पे 3b² = a की जगह पे वैल्यू लिख दें 3n, तो यह आ जाता है 3b² = 9n² और b² = 3n²। तो b² जो है, अब आप इसकी राइट हैंड साइड को और करें, डिवाइड हो जाएगा 3 पे, क्योंकि b² लिखा जा सकता है 3n² की शक्ल में। इसका मतलब 3 जो है वो डिवाइड करता है b² को, और अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उसके स्क्वायर के बगैर भी नंबर को डिवाइड करेगा। इसका मतलब b को मैं लिख सकता हूँ सम 3m, और जो m जो है वो किसी इंटीजर से सेट से लिया गया कोई नंबर है। अब आप यहाँ पे गौर करें इस चीज़ को और इस चीज़ को, a जो है वो 3n के बराबर है और यहाँ पे b जो है वो 3m के बराबर है। हमने स्टार्टिंग में कहा था a और b जो है इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है सिवाय 1 के, लेकिन यहाँ पे हम देखें a का और b का कॉमन फैक्टर आ रहा है और वो क्या है 3। इसका मतलब ये हुआ नाउ a and b have 3 as a common factor which is a contradiction। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, यानी जो स्टार्टिंग में हमने लेट किया था कि √3 जो है वो रैशनल है, उसको एक फ्रैक्शन की सूरत में लिखा जा सकता है, तो वो बात गलत साबित हो चुकी है। हम लोग इसको नहीं लिख सकते। इसका मतलब ये हुआ कि √3 जो है देयरफॉर √3 इज़ इर्रेशनल। तो देखें √2 और √3 को हमने कॉन्ट्राडिक्शन मेथड के साथ प्रूफ करके दिखा दिया है कि ये इर्रेशनल नंबर ही हैं, इनको आप फ्रैक्शन की शक्ल में नहीं लिख सकते। तो आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है, मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, क्योंकि रियल नंबर्स को अगर आपने समझना है और ये जो 2 थ्योरम है कि आपने √2 और √3 को इर्रेशनल साबित करना है, ये दोनों इस वीडियो में दिए गए हैं। कंप्लीट वॉच करिएगा। शुक्रिया।